So hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग and welcome to my lecture series. So guys, this is day 5 और आज हम करेंगे important MCQs from 1885 which is the formation of the International Congress till 1909. पिछली क्लास में हमने गवर्नर जनरल्स और डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा है और आज की क्लास में हम टाइम पीरियड को और ज्यादा आगे लेकर जा रहे हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन which is who played a crucial role in the foundation of the Indian National Congress in 1885. सबसे पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए. एसएससी एक बार पूछ चुकी है कि डेट क्या है फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी. सो इट इज 28th of December 1885, राइट. और इसका पहला सेशन कहां पे हुआ? तो सेशन हुआ आपका पहला बॉम्बे में. होना कहां पे था? होना था पूना में, लेकिन पूना में उस टाइम पे एक आउटब्रेक हुआ था डिजीज का, कॉलेरा, प्लेग, राइट. तो इसको शिफ्ट करके बॉम्बे में करवाया गया और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे ऑफ द आईएनसी सेशन एट बॉम्बे वो बने थे WC बनर्जी. ठीक है, और अगर बात करें किसने क्रूशियल रोल प्ले किया है, so that is Alan Octavian Hume and he is also the first English person to help in giving a shape to the Indian National Congress. और पहले सेशन में WC बनर्जी प्रेसिडेंट थे और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स या एओ ह्यूम्स आपके सेक्रेटरी थे. ठीक है, तो याद रखिएगा. फाइन, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट आईएनसी सेशन हेल्ड इन 1885. तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सेशन हुआ था बॉम्बे में. एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सेशन शेड्यूल्ड कहां पे था होने के लिए, तो होना था पूना में लेकिन हुआ बॉम्बे में. ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, फर्स्ट सेक्रेटरी एओ ह्यूम्स. इसी के साथ कितने डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था? तो इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड भी किया था. ठीक है, याद रखिएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट अप. नेक्स्ट इज हु प्रपोज द लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी? दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो जैसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी को प्रपोज किया था, वैसे ही लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को प्रपोज करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले, who was also the founder of the Servant of the India Society and he is also the political guru of महात्मा गांधी. ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले हैं जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था. नेक्स्ट अप, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयाबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद या सैयद अहमद खान? तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आपके 1887 के सेशन में. सेशन हुआ था मद्रास में और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयाबजी. ठीक है, he was also the first barrister in Bombay. ठीक है, फाइन. सो दैट इज बदरुद्दीन तैयाबजी. ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर इन बॉम्बे विच इज बदरुद्दीन तैयाबजी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच आईएनसी सेशन वाज द स्वदेशी मूवमेंट प्रोक्लेम्ड? कौन से आईएनसी के सेशन में? So is it 1885 बॉम्बे, 1905 बनारस, 1906 कैलकाटा या 1907 सूरत? तो स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका 1905 का बनारस सेशन जिसमें स्वदेशी मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया था, और 1906 के कैलकाटा सेशन में जो प्रिजाइड किया था दादा भाई नारोजी ने, उसमें स्वराज को एडॉप्ट किया गया था. ठीक है, सो ये याद रखिएगा. 1905 बनारस, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले. ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले. और अगर बात करें कि स्वदेशी कहां से शुरू हुआ, तो आपको पता है 7 अगस्त 1905 फ्रॉम कैलकाटा, टाउन हॉल कैलकाटा से स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता है. और आज हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल हैंडलूम
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, हमको बहुत कॉल्स आ रहे थे कि कूपन कोड को एक्सटेंड करिए, सो वी हैव एक्सटेंडेड द कूपन कोड। सो नाउ अभी भी आपको कूपन कोड अवार्ड को यूज करना है एंड यू विल गेट अ 60% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर कोर्सेज। तो हमारी एप्लीकेशन पे जो भी कोर्सेज है आपको उस पर ऑफ मिलेगा अगर आप अवार्ड कूपन कोड को यूज करेंगे। कितना ऑफ है? 60% मेगा डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप, when was the goal of Swaraj officially adopted in INC? 1905 बनारस, 1906 कलकत्ता, 1907 सूरत या 1919 अमृतसर। तो स्वराज, जिसको इंग्लिश में हम सेल्फ रूल कहते हैं, ये अडॉप्ट हुआ था 1906 के कलकत्ता सेशन में। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया विच इज दादा भाई नारोजी। ही हैज आल्सो गिवन, इन्होंने किताब लिखी है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ही इज आल्सो द फर्स्ट इंडियन, रादर द एशियन, फर्स्ट एशियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो दादा भाई नारोजी जो है, याद रखिएगा, 1906 कलकत्ता। तो ये, और अगर हाँ एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ में कि दादा भाई नारोजी ने कितने सेशन प्रिजाइड किए, तो 3 बार ये प्रेसिडेंट बने हैं। एक बने हैं 1886 के सेशन में, कलकत्ता में ही था, फिर आपका 1893 का सेशन है, और एक सेशन है 1906 का जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये 3 टाइम्स जो है इसके प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी ही थे। चलो आगे बढ़ते हुए 7th क्वेश्चन में, व्हाट वाज द की आउटकम ऑफ द 1907 सूरत सेशन? तो हमको पता है कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और पार्टीशन ऑफ बंगाल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने की वजह से आईएनसी में 2 आइडियोलॉजीज के लोग हो गए, एक थे द मॉडरेटर्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स, और उन दोनों के बीच में जो डेडलॉक आ गया था उसको रिजॉल्व करने के लिए 1907 का सेशन हुआ। और 1907 के सूरत सेशन में सबसे हिस्टोरिक चीज क्या हुई है कि मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट्स क्या हुई है कि मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स, ये दोनों के दोनों जो थे, ये दोनों के दोनों जो थे उनके बीच में स्प्लिट हो गया। इसलिए हम सूरत सेशन को प्यार से सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि इस सूरत स्प्लिट के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो है रास बिहारी घोष। जबकि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि सेशन नागपुर में होना चाहिए, और प्रेसिडेंट या तो दादा भाई या तो बाल गंगाधर तिलक हो या तो आपके लाला लाजपत राय हो, बट बने थे रास बिहारी घोष, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, Who was the president over 1886 सेशन? तो 1886 का कलकत्ता सेशन अभी हमने डिस्कस किया, कौन थे प्रेसिडेंट? दादा भाई नारोजी, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हुए, What was the main reason for 1907 सूरत स्प्लिट? तो स्प्लिट क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में डिसएग्रीमेंट आ गया था ऑन बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, की वो किस तरीके से जो मूवमेंट्स आ रही हैं, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज, वो किस तरीके से हमको आगे लेना है। मॉडरेटर्स चाहते थे कि अनरेस्ट बंगाल में है, बंगाल में रहे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि प्रॉब्लम बंगाल में है लेकिन इसको पैन इंडिया इशू बनाकर एक हमको मेजर लेवल पे हमको कोई मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। सो मेन रीजन है डिसएग्रीमेंट ऑन स्वराज एंड बॉयकॉट मूवमेंट। 10. Who was the Viceroy of India when INC was found? तो फाउंड कब हुई है? 1885 में हुई है। तो आपको याद रखना है आईएनसी बनने दिया क्यों? क्योंकि वो डफर था। तो अगर समझदार होता तो आईएनसी बनने नहीं देता, सो इसलिए वो डफर था, इसलिए लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय था उस टाइम का जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट इज ऑल राइट। सो जो भी आप में से इस बारी केएस का प्रिलिमिनरीज देने वाला है 23rd को, तो गाइस हमारा JKAS ऑल JNK मॉक टेस्ट 2.0 इज शेड्यूल्ड टू हैपन ऑन 16th of February, और पेपर 1 एंड पेपर 2 के टाइमिंग्स आर आल्सो मेंशन्ड। पेपर 1 इज फ्रॉम 10 to 12
एंड पेपर 2 विच इज सी सैट द क्वालिफाइंग पेपर, वो आपका 2 से लेके 4 के बीच में होगा। पेपर आपका जम्मू एंड श्रीनगर दोनों सेंटर्स में होगा। सो आप नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड ऑल्सो 16 फरवरी को हमारा एक और मॉक टेस्ट होने वाला है विच इज जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, ठीक है, राइट। सो उसके लिए भी आप नंबर पे कॉल करके यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, ठीक है। दोनों पेपर संडे को ही है। नेक्स्ट, who were the key extremist leaders of the INC? तो मॉडरेटर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इनिशियल एक्सट्रीमिस्ट थे तो आपको वो याद रखना है, वो है बाल, पाल, लाल एंड औरोबिंदो घोष, ठीक है। सो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाल लाजपत राय एंड औरोबिंदो घोष, ये हैं आपके द इनिशियल की एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। Which slogan is attributed to Bal Gangadhar Tilak? Give me blood and I will give you freedom. No, this is related to Netaji Subhash Chandra Bose. Next is do or die. बिल्कुल भी नहीं, do or die तो आपका गांधी जी का है, महात्मा गांधी। Swaraj is my birthright and I shall have it or I will have it. This is by Bal Gangadhar Tilak. और जय हिंद इसको पॉपुलराइज करने वाले थे अगेन नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। औरोबिंदो घोष का था आपका स्वराज इज लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है, डायलॉग्स है जो आपको याद। चलो नेक्स्ट इज हु इज नोन एज लाइन ऑफ पंजाब या फिर शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब कौन है? तो वो है हमारे शेर लाला लाजपत राय, जिनकी डेथ होगी 1928 में, और शेरे पंजाब की डेथ का बदला लेने के लिए 1928 में होगा द सॉन्डर्स मर्डर, जो हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। औरबिंदो घोष रोट विच इन्फ्लुएंशियल सीरीज इन इंदु प्रकाश, ठीक है। सो इंदु प्रकाश में इन्होंने कौन सी एक सीरीज ये लिखते थे? सो इट इज हिंद स्वराज, नहीं ये तो गांधी जी की थी ना। नेक्स्ट इज न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या इंडिया विंस फ्रीडम। सो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू है, तो दिस इज न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है, याद रखिएगा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, दैट इज बाय औरबिंदो घोष। इट वाज बेसिकली अ डेली न्यूज़पेपर, सॉरी नॉट डेली, इट वाज अ डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, बॉम्बे डेली न्यूज़पेपर लिख लीजिए, इट वाज अ बॉम्बे डेली न्यूज। चलो नेक्स्ट अप, व्हाट वाज द रीजन फॉर द स्प्लिट इन द आईएनसी? तो हमने ये किया है, तो द रीजन वाज कि एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेटर्स के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि इतनी बड़ी बात को ये बहुत लाइटली ले रहे हैं, और दिस वाज द रीजन कि एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट हैव फेथ एंड व्हिच लेड टू फाइनली 1907 द सूरत स्प्लिट। आज ये वायर बहुत परेशान है, आई होप कि वॉइस में हुई। आगे बढ़, नेक्स्ट अप 16th, which 1909 act encouraged communal politics in India? तो 1909 में क्या आया आपका? 1909 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आते हैं, और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू होती है। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं इस एक्ट को? इस एक्ट को बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और मिंटो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, और इसी रीजन की वजह से मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। Okay, 17th, the Swadeshi and boycott were adopted as a method of struggle for the first time during when? तो होम रूल लीग तो 1916 में आया है, तो स्वदेशी बॉयकॉट ये आया है आपका 1905 के अराउंड, है ना, 1905 में आया है। तो होम रूल लीग तो 1916, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920,
साइमन कमीशन 1927, ठीक है। तो इट इज एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तभी 1905 में स्वदेशी मूवमेंट, 1906 में स्वराज। चलो आगे बढ़ते हुए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उस टाइम का वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, ऑलरेडी आस्क्ड बाय जेकेएसएसबी, जेकेपीएसआई, ठीक है। अब वो बोलते हैं वो कब तक चला, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने किया था ये कब तक चला, तो ये चला था 1911 तक। और 1911 में क्या हुआ, किंग जॉर्ज V जो है अपनी शादी अपनी बीवी प्रिंस क्वीन मैरी के साथ यहाँ पर आए थे, और तब उन्होंने दिल्ली में दरबार लगाया था, और उस दरबार में जो है दो इंपॉर्टेंट काम हुए थे। एक हुआ था कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और दूसरा हुआ था शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड कर्जन, और इसका कैंसलेशन हुआ था ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हुए 19th, in which year was the All India Muslim League founded? So All India Muslim League बनी है 1906 में एट ढाका, ठीक है। सो 1906 एट ढाका, और इससे पहले जो है अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलीट हैड गॉन टू विजिट लॉर्ड मिंटो, है ना, तो लॉर्ड मिंटो को जाके वो मिलते हैं, और इसको हम शिमला डेप्यूटेशन कहते हैं, फिर ये वहां जाके मिलते हैं, फिर 1906 ढाका में ये बनता है, फिर कराची में पहला एनुअल सेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, विद फर्स्ट प्रेसिडेंट एज आगा खान दी, ठीक है। सो याद रखिए। हाँ, और ये क्वेश्चन ना केएस में पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी, तो ढाका में बनी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वी हैव इज, इन व्हिच ईयर डिड मोहम्मद अली जिन्हा ज्वाइन द मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग बनी 1906 ढाका में, और जिन्हा ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग को 1913 में। मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने से पहले जिन्हा वाज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो जिन्हा का आप याद रखना, और जिन्हा के द्वारा ना एक वीकली न्यूज़पेपर आता था, जिन्हा के द्वारा ना एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसका नाम था डॉन, और जब पार्टीशन हुआ फिर ये डॉन न्यूज़पेपर अब कराची में जो है पॉपुलर है, ठीक है, तो याद रखिए। फाइन, तो गाइज ये थे हमारे आज के 20 MCQs। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्लास के लिए व्हाट इज द शेड्यूल। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम 1909 टू 1922, विच इज 22 में क्या हुआ है आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ हुआ है। तो कल डे 6 है, और डे 6 में हमने 1909 से लेके 1922 तक कवर करना है, तो आप पहले ही पढ़ लेना ताकि यू आर ऑल्सो एबल टू सॉल्व ऑल दी MCQs. So thank you and have a nice day. Do subscribe to us, do like us. Please drop a good comment below. Comment drop कर दीजिए अच्छा सा. You guys tomorrow.